अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। कि वेव की हमारे पास जो है वो क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसी चीज को हम लोगों ने क्या करना है आज डील करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नहीं हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप लोगों को मिल सके। तो आज हमें जिस चीज को स्टडी करना है वो हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। प्रॉपर्टीज ऑफ वेव को बताने से पहले हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे पास ये जो वेव है जो कि आपके चैप्टर नंबर 12 के अंदर दिखाई गई है, ये हमारे पास किसी रिपल टैंक से जो है वो जनरेट की गई है। अब रिपल टैंक हमारे पास एक ऐसा आला होता है जिसके अंदर हमारे पास एक मोटर होती है जो कि वाइब्रेट क्रिएट करती है। एक हमारे पास वाटर टब होता है जिसके अंदर पानी होता है, उसके ऊपर बल्ब लगा हुआ होता है। जब आप मोटर को क्या करते हैं, ऑन करते हैं, तो आपका वाइब्रेटर जो है वो पानी के अंदर क्या करता है, वेव्स को जनरेट करता है, जो कि हम साथ आपने वीडियो को जो है वो दिखा भी रहे हैं। आप वीडियो को जो है वो ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि हमारे पास रिपल टैंक जो है वो किस तरह से वेव को जनरेट कर रहे हैं। और अगर आप लोग कहेंगे तो हम आपके लिए जो रिपल टैंक के ऊपर अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग कंप्लीट इसको क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो अभी हम लोग स्टडी करते हैं कि उस रिपल टैंक से हमारे पास जो वेव जनरेट होती है वो किस तरह से क्रिएट हो रही होती है। तो हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ वेव। वेव की तीन प्रॉपर्टीज होती है। एक हमारे पास होता है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, एक हमारे पास होता है रिफ्रैक्शन ऑफ वेव, और एक हमारे पास होता है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि वेव हमारे पास मीडियम से टकराए और टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए, हमारे पास एंगल चेंज ना हो उसके अंदर। रिफ्रैक्शन जो होता है, रिफ्रैक्शन एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें हमारे पास क्या होती है, इंसिडेंट रे जो है वो एंगल ऑफ नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। उसके बाद डाइफ्रैक्शन जो है वो एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें हम लोग क्या रखते हैं, स्लिट रखते हैं या हम ऑब्स्टेकल्स रखते हैं। ऑब्स्टेकल के अराउंड जो है वो वेव का अपने आप को क्या कर लेना, बेंड कर लेना, वो हमारे पास क्या होती है, रिफ्लेक्शन का जो है वो होती है। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी थ्योरी को। सबसे पहले हमारे पास है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, कि वेव की रिफ्लेक्शन क्या होती है। रिफ्लेक्शन इज द बाउंसिंग बैक ऑफ वेव इनटू द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस ऑफ एन अदर मीडियम। कि हमारे पास वेव आए और किसी मीडियम से टकराए और टकराने के बाद वापस से बैक बाउंस हो गए, ठीक है, वापस उसी मीडियम के अंदर क्या हो जाए, चली जाए, तो हम लोग कहते हैं कि ये हमारे पास क्या हुई है, रिफ्लेक्शन हुई है। उसकी हम लोगों ने एक सर्टन डायग्राम बनाई हुई है यहाँ पर, कि हमारे पास ये इंसिडेंट लाइट आ रही है या इंसिडेंट वेव हमारे पास आ रही है, ठीक है, वो किसी मीडियम के साथ टकराती है। यहाँ पर आप कुछ भी मीडियम ले सकते हैं, ठीक है, जो कि ग्लास के समटाइम हमारे पास होते हैं। तो हमारे पास इंसिडेंट लाइट आती है, वो हमारे पास टकराती है। अब जहां पर इंसिडेंट लाइट आपके पास स्ट्राइक कर रही है, यहाँ पर हमारे पास इस प्लेन सरफेस के साथ क्या बनाएगी, एंगल बनाएगी। तो ये जो एंगल है वो मेरे पास इंसिडेंट एंगल कहलाता है, ठीक है। यहां से टकराने के बाद वेव जो है वो मीडियम से बाहर नहीं निकलती, वो क्या करती है, बैक बाउंस हो जाती है वापस उसी मीडियम में जिस मीडियम से वो आई थी। एयर से आ रही थी और वापस एयर की तरफ ही क्या हो गई, बेड आउट हो गई। ये हमारे पास एंगल ऑफ नॉर्मल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, जब हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो एक दूसरे के क्या हो, बराबर हो, तो उसको हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्रिएट हुआ है, ठीक है। उसी चीज को हम लोग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का नाम दे देते हैं, जहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये फिनोमिना हमारे पास होता है रिफ्लेक्शन का, कि वेव आए, मीडियम से टकराए, टकराने के बाद वापस से क्या हो जाए, उसी मीडियम के अंदर लौट जाए, तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन का जो है फिनोमिना हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है, व्हेन अ वेव पास फ्रॉम वन मीडियम इनटू अनदर, क्या हमारे पास वेव जो है वो एक मीडियम से गुजरे और दूसरे मीडियम के अंदर एंटर हो, एट एन एंगल इट्स वेवलेंथ एंड स्पीड चेंज, उसकी वेवलेंथ और स्पीड हमारे पास क्या हो जाए, चेंज हो जाए, काजिंग द वेव टू चेंज डायरेक्शन। तो हमारे पास क्या होगा, वेवलेंथ और स्पीड के चेंज होने से हमारे पास चेंज इन डायरेक्शन आएगी, वेव की जो डायरेक्शन है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। इस प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन का नाम देते हैं। हम लोगों ने एक सर्टेन डायग्राम बनाई हुई है। जी हमारे पास कोई एक वाटर टब है, इसके अंदर हमारे पास एक साइड पर जो है वो डीप वाटर है और एक हमारे पास क्या है, शैलो वाटर है। तो जो डीप वाटर होता है, यहाँ पर जो स्पीड हमारे पास होती है पानी के अंदर, ये मेरे पास वेव फ्रंट आ रहे हैं, ठीक है, जो ब्लैक कलर में हम लोगों ने ड्रॉ किए हैं। जूम करके आप लोग इनको देख सकते हैं। यहाँ पर स्पीड ऑफ द वेव ज्यादा है, और शैलो वाटर जहां पर गहराई कम है, ये डीप वाटर है और ये मेरे पास कम गहरा पानी है, तो हमारे पास स्पीड क्या हुई, चेंज हुई। स्पीड चेंज होने की वजह से वेव की डायरेक्शन हमारे पास क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, जो कि हम लोगों ने ये रेड लाइन से बनाई हुई है, ठीक है। तो आप ये चीज जो है वो देख सकते हैं। उसके बाद हमने एक ग्राफिकल डायग्राम इसकी बनाई है, उसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक वेव आ रही है, वो हमारे पास क्या करती है, मीडियम से टकराती है, जो कि एंगल ऑफ नॉर्मल, मेरे पास ये लाइन एंगल ऑफ नॉर्मल होता है, और यहां से टकराने के बाद वो एंगल ऑफ नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। उसकी जो रिफ्लेक्शन है वो किस तरफ हो जाएगी, एंगल ऑफ नॉर्मल की तरफ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि हमारे पास इसकी स्पीड
और वेवलेंथ क्या हुई होगी, चेंज हुई होगी। यहाँ पर हमारे पास स्पीड जो है वो ज्यादा है और यहाँ पर स्पीड क्या है, कम है शैलो वाटर के अंदर। तो आप लोगों को ये याद रखना है और ये आपका एमसीक्यूज का जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समझा जाता है। तो हमारे पास क्या होता है, एंगल ऑफ नॉर्मल की तरफ ये बेंड कर गई। अगर ये रिफ्लेक्शन की तरफ आएगी तो वापस हमारे पास ये क्या होगा कि एंगल ऑफ नॉर्मल से थोड़ा सा साइड पर बेंड हो जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरह से, एंगल ऑफ नॉर्मल के साथ बिल्कुल भी नहीं होगी। तो ये मेरे पास होता है रिफ्रैक्शन ऑफ द वेव। उसके बाद हमारे पास है डायफ्रैक्शन ऑफ वेव। डायफ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, द स्प्रेडिंग ऑफ वेव व्हेन दे पास थ्रू अ स्लिट। कि हमारे पास जब वेव क्या करती है, किसी भी स्लिट के अंदर से पास करती है और मूव अराउंड ऑब्स्टेकल इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। खुद को वो क्या करती है, उस स्लिट के सराउंडिंग में बेंड कर लेती है। उसी बेंडिंग फिनोमिना को हम लोग किस चीज का नाम देते हैं, डायफ्रैक्शन ऑफ वेव का नाम दे देते हैं। जैसे कि हमने डायग्राम बनाई है दो, ये हमारे पास स्लिट है, ये जो ब्लैक कलर में हम लोगों ने बनाई हुई है, और ये जो रेड कलर में है ये हमारे पास क्या है, वेव। अब ये जो है हमारे पास वेव फ्रंट आ रहे हैं, वेव फ्रंट आते हैं और आपके ऑब्स्टैकल से या आपकी स्लिट से क्या करते हैं, टकराते हैं। टकराने के बाद वो कुछ इस डायरेक्शन में क्या कर लेते हैं, खुद को बेंड कर लेते हैं। देन इसके ऊपर जो है वेव फ्रंट सर्कुलर फॉर्म के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन प्योरली सर्कुलर फॉर्म के अंदर वो नहीं होते। अब मैं क्या करूं कि अगर इस डिस्टेंस को जो है वो डिक्रीज कर दूं, मैं डिस्टेंस को क्या कर दूं, डिक्रीज कर दूं। मैंने जैसे ही डिस्टेंस को डिक्रीज किया है तो मेरे पास क्या हुआ कि वेव फ्रंट जो है वो कंप्लीटली एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर क्या हो चुके हैं, बेंड हो चुके हैं, ठीक है। जो कि हमें ये बताता है कि हमारे पास दो स्लिट के दरमियान में डिस्टेंस जितना ज्यादा है, हमारे पास वेव उतनी ही ज्यादा जो है फर्दर पार्ट मूव करेगी, ठीक है। अगर मेरे पास स्लिट के दरमियान में डिस्टेंस कम है तो आपके पास जो वेव है वो कंप्लीट एक सर्कुलर फॉर्म के अंदर क्या कर लेगी, खुद को बेंड कर लेगी। इसी फिनोमिना को हम लोग किस चीज का नाम देते हैं, डायफ्रैक्शन का नाम देते हैं। देन आई होप सो आप लोगों को जो है वो प्रॉपर्टी ऑफ वेव समझ आया होगा। मजीद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं, जिसका आंसर देने की हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। अभी आप लोग